To address learning barriers for girls like learning deficits from earlier grades, no educational support at home, and low access to digital learning to girls, Government of Rajasthan in partnership with SIF, Piramal Foundation, GTI and Convergenius has launched Bunyad, also known as Mission Bunyad, a digital learning program to improve learning levels by 8% and pass rates by 4% of 500,000 girls in secondary schools. किसी कारण मेरे कई लेसन छूट जाते थे। जब से आईसीटी लैब वो आया है वह समस्या मेरी ख़त्म हो गई है और मुझे पढ़ने के लिए घर वाले भी प्रेरित करते हैं। पहले मेरे को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, लेकिन अब मैं मिशन बुनियाद से कंप्यूटर चलाना सीख गई हूँ और अब मुझे स्कूल आना भी अच्छा लगने लगा है। पहले जब कोई टॉपिक समझ में नहीं आता था तो मुझे शिक्षक का इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अब पहल के माध्यम से मैं अच्छे से समझ पाती हूँ और डाउट भी टाइम पे क्लियर कर पाती हूँ। अब मैं टॉपिक का प्री टेस्ट देकर ये जान पाती हूँ कि मुझे किसी टॉपिक में कितना आता है और पोस्ट टेस्ट के द्वारा उसी टाइम फीडबैक मिल जाने से मैं पता चल जाता है कि किसका रिवीजन करना है। A pilot was conducted across 6 districts which demonstrated a 21 percentage point increase in learning levels and 3 percentage point improvement in pass rates for over 20,000 girls. Simple learning content aligned to the state curriculum, contextual examples, interactive videos, regular tracking and monitoring of girls' learning and peer learning were among many initiatives that led to this successful pilot. The idea behind this program was once the pilot results were made available, the government really wanted to not limit this program to 20,000 girls, but really to scale up to every girl who is studying in grade 8 to grade 12. राजस्थान में आईसीटी लैब्स के माध्यम से डिजिटल एजुकेशन देने का काम कई सालों से चल रहा है और इसमें मिशन बुनियाद का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल रहा है। उनके द्वारा जो आईसीटी लैब्स की मॉनिटरिंग के लिए, उसमें बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए जितने भी डिवाइस या जितने भी टूल्स बनाए गए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। मेरे द्वारा उनको पर्सनली देखा गया है और मेरा मानना है कि राजस्थान में जितने भी आईसीटी लैब्स इस समय हम लोग लगा रहे हैं या पहले से लग चुके हैं उनमें इसी तरह का सिस्टम होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम धीरे धीरे जो भी क्लासरूम टीचिंग पे हम लोग आए हैं आईसीटी लैब के थ्रू, हम लोग उसको पर्सनलाइज लर्निंग तक लेके जा सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मिशन बुनियाद प्रोग्राम की स्केल की जर्नी हमारे लिए आसान नहीं थी। जब हमारे लोग फील्ड में गए तो हमने देखा कि वहाँ पर कंप्यूटर फंक्शन नहीं थे, प्रॉपर वायरिंग नहीं थी और बहुत ही बुरी सिचुएशन में आईसीटी लैब थे। लेकिन जब हमने सिस्टम से बात करी तो सिस्टम भी तैयार हुआ। हमने मास्टर फैसिलिटेटर तैयार किए, टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करी, डेटाबेस गवर्नेंस करी और उसके माध्यम से आईसीटी लैब में काम करना शुरू हुआ। आज उन आईसीटी लैब के अंदर हमारी बालिकाएं पढ़ रही है और उन बालिकाओं के जो माता पिता है वो भी उनको उन आईसीटी लैब में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बच्चे प्रतिदिन कंप्यूटर पर बैठ करके मिशन बुनियाद कार्यक्रम से पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ ही अपने आप का मूल्यांकन भी कर रहे हैं और रिक्त या कालांश में जिन अध्यापकों के अवकाश पर रहते हैं उनके क्लास मैनेजमेंट का काम भी अब मिशन बुनियाद के द्वारा बहुत अच्छा बेहतर होता जा रहा है और बच्चे इस कार्यक्रम में अत्यधिक रुचि ले रहे हैं, नियमित उपस्थिति बढ़ती जा रही है और अपनी पढ़ाई में बहुत नियमित ढंग से अध्ययन कर रहे हैं। The program has covered almost 300,000 girls in over 2,700 schools, making it the largest customized digital learning program in the country. It was recently showcased at G20 events and also highlighted as a case study in a United Nations India publication and event. मेरी बेटी अच्छे से कंप्यूटर चलाती है, मुझे बहुत गर्व हुआ इस बेटी पे। बेटे भी कम नहीं है, बेटे से भी।